राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल जहां हम भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। ईष्टान भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। व्याख्या। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यहाँ 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदों का अर्थ होगा, वे देवता तुम लोगों को यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों से तात्पर्य है कि देवता वो तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं। केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्य पद का प्रयोग हुआ है, जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप हैं। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुक्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री को अपने सुख के लिए काम में लेने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के लिए उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार जो हमारे पास जो कुछ भी है, सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में समर्पित करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये सभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत उनमें अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि इसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। स्तेन एव सह, यहाँ स्तेन पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री का भोग दूसरों के दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है। अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भोग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात सामग्री को भी सेवा में लाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि को अपना मानना और समष्टि को अपना न मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है और यही अहंकार, व्यक्तित्व तथा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्मयोग का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ।
इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए कोई भी कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है, जो साधक की उन्नति में बाधा है। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो कुछ भी हमारे पास है वह सबका सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। कर्तव्य संबंधी विशेष बातें। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में भाई बहनें, माताएं आदि सबके सब कर्म करते ही रहते हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं परलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ सर्वथा का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान, बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगता है। परंतु कर्म योगी में मान, बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधनकारक होता है। मुझे इससे सुख मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसी भावना कर्म योगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री, पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं उन सभी को अपने दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक भी कर्तव्यच्युत हो जाता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः ही हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है।
कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अंततः जन्मों के कर्म में बंधन में से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है वह उससे त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। परिशिष्ट भाव। यज्ञ भाविता पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए। मृत्यु लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।